डियर बीपी एस्पिरेंट, ध्यान सुनेंगे फ्रेंड कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जैसा कि आपने जीएस पेपर 1 का 68 बीपीएससी का पेपर आपने देखा और देखा कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं और क्वेश्चन जो थे वो भी टफ थे आपके। तो वैसे छात्र जो मेंस को लेकर के अभी से सोच रहे हैं या टेंशन में हैं कि कैसे मेरा मेंस होगा और बिल्कुल जीरो हैं, वो इस नंबर पे ज़रूर कॉल कर लेंगे। उनका समाधान मेरे पास है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा, मैं अपने स्टूडेंट सबसे बोल दूं कि कौन कितना नंबर मेंस में लाया था, उन्हें मैं बता दूं कि किनके पास अभी किनको मेहनत करने का आवश्यकता है, उन्हें ध्यान दो। जो भी छात्र ग्रुप में है वो ध्यान सुनेंगे, क्योंकि मैं ग्रुप में हर बात आपको नहीं बता सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको कैसे और क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो लिस्ट है वो सबसे पहले जो टॉप किया है, जो टॉप करता है, जैसा कि मैं बताया हूँ कि जो टॉप करता है उसका मैं पेमेंट जो है वो हाफ कर देता हूँ, मतलब उनको हाफ ही पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो फी जो होता है हाफ को करना होता है, ताकि वैसे छात्र जो पीछे रह गए हैं वो भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे ग्रुप में सुप्रिया जी, जो कि हमेशा फर्स्ट करते हैं, और इनका जो नंबर है वो आपका 117 नंबर है। बात समझे, मतलब 160 में, जैसा कि आपको बताया था कि आपके सामने 8 प्रश्न थे, ठीक है। और 8 प्रश्न जो थे, प्रत्येक प्रश्न आपका 20-20 नंबर का था, और आपका जो मिला है वो कितना, 117 नंबर मिला है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं, मतलब सुप्रिया जी जो हैं, वो बहुत बेहतर लिखते हैं, और उनका कल का जो एसे राइटिंग था वो भी ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा था। अगर आप इस प्रकार मेहनत करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं पूरी एकाग्रता के साथ, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात और ध्यान देंगे कि आपको अब जो है फर्स्ट रैंक के बारे में सोचना है, जैसा कि हम पहले बताए थे। अगर आप जितना ऊपर सोचेंगे उसके करीब जरूर आप पहुंचेंगे, हो सकता है आप फर्स्ट रैंक भी प्राप्त कर सकें। मेरा जो मकसद है उसमें आप लोग योगदान कर रहे हैं, मतलब आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उससे मेरा जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो है आपको एसडीएम बनाना। और याद रखेंगे, जैसा चैनल का नाम है वैसा आप लोग भी करके दे रहे हैं, सेक्रेट ऑफ गोल, समझें। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में। और दूसरा योगदान है आप लोग का कि आने वाले समय में मुझे आप लोग ज़रूर रिजल्ट भी देंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। जैसे आप लोग के पास कुछ का मैं देख रहा हूँ समस्या है कि गृहिणी हैं, उनके पास समय नहीं है कि हम कैसे तैयारी करेंगे। 4 या 5 घंटा समय है, वो मेरे होमवर्क को भी कंप्लीट ठीक से नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। तो आप लोग को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका गोल्डन टाइम है, और ये समय आपका निकल गया तो फिर आप वेट करते रह जाइएगा, क्योंकि अब किसी को बैठना नहीं है। चाहे कोई फेस्टिवल आए, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे शादी हो, सब अब ख़त्म कीजिए। अब आपको सिर्फ पढ़ाई करना है पूरी तरीक़ा से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो टॉपर हैं वो है ज्योति जी। ज्योति जी वो भी बहुत अच्छा लिखे हैं, उनका भी लिखने का जो कला है वो डेवलप हो चुका है और अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, लेकिन हाँ अच्छा लिख रहे हैं मेंस के लिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेंस जो होता है ना, मेंस मेंस के लिए ही हम तत्पर हमेशा रहते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस का तैयारी अच्छा से कर लेते हैं ना, तो पीटी फिर आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका लेवल जो है ना आपका वो बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए हम हमेशा मेंस के पीछे भागते हैं। वैसे छात्र जो कॉल करते हैं हमको कि सर सिर्फ प्रीलिम्स का हमको तैयारी करना है, तो वैसे छात्रों को मैं ग्रुप में ऐड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ओवरऑल आपको एक पोस्ट देना है और मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो वैसे छात्र जो कॉल करते हैं मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जो प्रीलिम्स के लिए हमें से कॉल करते हैं, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपको नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं ओवरऑल आपको पढ़ाऊंगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक, और आपको एक पोस्ट में दिलवाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं तो हम भी खुश हैं, क्योंकि आप लोग का मेहनत देख करके कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत छात्र जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरा होमवर्क पूरा कर रहे हैं। जो भी आपको जीएस पेपर 1, 2 और आपका एसए के लिए मिल रहा है आपको क्वेश्चन, वो सोल्व कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे छात्र निस्संदेह बधाई के पात्र हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपका था वो था शाहिदा जी। शाहिदा जी का भी है 96 नंबर है। तो आपका भी अच्छा परफॉर्मेंस है, और ऐसे ही मेहनत करें, क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर हैं उन्हें मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप अब अभी से निरंतर अभ्यास करेंगे, लय जो है आपका टूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। मेरे ग्रुप के जितने भी छात्र हैं ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। आप पीछे हैं तो आप अब एक दूसरा को पीछे करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट जो आपका संडे को टेस्ट होगा उसमें जो भी होमवर्क मेरे द्वारा दिया जा रहा है और जो भी जीएस पेपर 1, 2 और आपका एसे का क्वेश्चन चल रहे हैं उसे आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। जैसा कि आपका 68 बीपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 1 था उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट मुझे कॉल करेंगे, जब भी आप कॉल करते हैं तो आप हाथ में अपना कलम एक पेज लेके बैठेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं घूम रहे हैं मार्केट में कॉल कर दिए, ठीक है, या छत्ता पे हैं कॉल कर दिए। याद रखेंगे कॉल उसी समय करेंगे जब आप कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, हाथ में कलम है आपका और पेज है आपके सामने, ठीक है। ताकि मैं जो भी चीज़ बोलूँ उसे आप वहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि मेरे छात्र जो हैं वो कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ना है, हर समस्याओं का जो है ना सामना उन्हें करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे जो है आपका वो है नूतन जी का। नूतन जी जो हैं वही बहुत अच्छा लिखे हैं, उनका जो है 93 नंबर है और बहुत बेहतर किए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीक़ा से मेहनत कीजिए। आपका 5वां जो है सोनी शर्मा जी का है और आकाश जी का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, जो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं इस बार तो आप लोग को पूरा नाम यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ और भी बातें बतानी है। लेकिन जो भी छात्र हैं उनका मैं देख रहा हूँ कि परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरा को पीछे करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं और मुझे रिजल्ट देने का भी पूरा कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोग को पूरी तरीक़ा से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि हाँ, और एक चीज़ मैं और बता दूं कि वैसे छात्र जो अभी थोड़ा पीछे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो मेंस में अच्छा कर रहे हैं वो पीटी टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात मेरा। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेंस का तैयारी आपको करना चाहिए, क्योंकि आप मेंस का जो जितने भी छात्र मैं देख रहा हूं कि जो आप मेंस का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और मेंस में अच्छा नंबर ला रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, उसका पीटी भी अच्छा जा रहा है टेस्ट में। मेरा बात समझ रहे हैं ना। तो मेंस जो है ना, आप मेंस के तैयारी के पीछे भागें, अभी से आपके पास बहुत कम समय है। अगर आप अभी से सिर्फ पीटी के चक्कर में रहेंगे और वनडे एग्जाम का तैयारी करते रहेंगे, पीटी का मारते रहेंगे, तो याद रखेंगे कि आपका पीटी जब होगा 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर को, तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा कि आप आगे का तैयारी कर सकें। याद रखेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम 30 सितंबर का पीटी निकाल के फिर हम मेंस में लग जाएंगे, तो फिर आप रास्ते पे ही गलत नहीं चल रहे हैं। एक ऐसा रास्ता आप चल रहे हैं जहाँ पूरा अंधकार है, समझें, और वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आगे कुआं रहेगा, गिर जाइएगा धक्सना, ठीक है। तो इस बात को समझना है क्या कि अगर आप लोग ये जो सोच रहे हैं तो वो गलत है। तो आपको अभी से क्या करना है, अभी से आपको एक काम करना है कि 68 का जो पेपर हो रहा है उसका पेपर को ध्यान से देखेंगे बैठ करके, पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। सिलेबस को देखने के बाद आप उस प्रश्न को, जैसा कि मैं तो हमेशा प्रश्न सिलेबस से ही देता हूं और वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग घर रख के तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग सिलेबस को देखेंगे टेबल पे, और अब जो है थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और लेखन कला पे थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेखन कला अभी से नहीं करेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, फिर आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको सिविल सेवक बनना है तो एक बात को ध्यान रखेंगे कि आपको लिखना होगा। बिना लेखन कला को अच्छा किए आप सिविल सेवक कभी नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। निरंतर आपको अभ्यास करना है, एकाग्रता के साथ आपको रहना है। कुछ समय की बात है, दिसंबर तक का बात है, कुछ महीना है, कुछ महीना आपको कठोर मेहनत करना है और रिजल्ट को ले लेना है। और इस महीना अगर आप बैठ गए तो आपका खेला ख़त्म हो जाएगा। मेरा बात को समझिएगा। ये जो समय है जिसमें बहुत सारे छात्र मेहनती हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं अभी भी पुस्तक के बारे में कि फॉर्म आएगा तभी भरेंगे, पुस्तक लेंगे, तो फिर आप लोग बात समझ नहीं रहे हैं, बहुत पीछे चल जाइएगा, ठीक है। तो रिजल्ट लेना है तो आप लोग को मेहनत करना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। और अब बीपीएससी बदल चुका है तो आप लोग खुद को ही बदल लीजिए। पहले होता था कि कुछ क्वेश्चन को लिख लिया था, उसके अनुसार कुछ तैयारी करने के बाद मेंस हो जाता था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते थे। लेकिन बीपीएससी अपने आप को बदल रहा है और कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही बदल लिया है, बात समझे। तो जब भी आप अपने आप में भी बदलाव कीजिएगा ना, तो क्या होता है कि एक बैग आप कुछ ज़्यादा ही बदलाव कर लेते हैं, है ना। तो बीपीएससी भी कुछ इसी रास्ते पे है। तो आने वाला 69 बीपीएससी जो मेंस होगा तो उसमें भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगर आप लेखन कला अभ्यास नहीं किए हैं तो हो सकता है आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहे और डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं।
और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप मेंस का तैयारी शुरू से नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स भी ना निकले, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स भी है जो है अब वो ही बदल चुका है। पहले जो बीपीएससी में आपका 64 65 समय क्वेश्चन आता था, रटन विद्या वाले भी इसमें निकल जाते थे बीपीएससी में, ठीक है, प्रीलिम्स क्रैक कर लेते थे। अब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, जो डीपली पढ़ेगा वही निकलेगा, ठीक है। जैसा कि मैं होमवर्क जब देता हूँ आप लोग को, तो होमवर्क में आप लोग का अच्छी तरीक़ा से पढ़ने के लिए हमेशा बोला जाता है कि जो भी होमवर्क दिया जाता है वो ऐसा दिया जाता है जो स्मूथली आप हर दिन मतलब पूरे दिन में बैठ करके कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। सबसे बड़ा नेगेटिव थाउट जो आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं होगा, बहुत सारे कॉल मेरे पास आते हैं कि सर पेपर देके डर गए हैं, अब नहीं होगा हमसे, कि अब हम मेहनत कैसे करेंगे। डरना नहीं है, लड़ना है आपको। याद रखेंगे, अपने सुनहरे भविष्य के लिए लड़ना है आप लोग को। पहले भी आप लोग को बताया गया है कि अगर आप आज नहीं सुधरे तो कल तो आप ज़रूर सुधरेंगे, लेकिन समय आपका निकल जाएगा। याद रखेंगे कि आज अगर आप कुछ महीना मेहनत कर देंगे तो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, याद रखेंगे। लेकिन अगर आज आप बैठ गए तो आने वाला समय में आपको हो सकता है कि आज से भी ज़्यादा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाए, लेकिन उस संघर्ष का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो समय आपके पास बचा हुआ है ना, इसे आपको अच्छी तरीक़ा से यूटिलाइज करना है, बेहतर तरीक़ा से पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। और आपके सामने जो नंबर है आप इससे भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आप पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप बैठेंगे नहीं, याद रखेंगे। और मेरे द्वारा जो ग्रुप में बताया जाता है उसमें क्या है कि टेस्ट लिया जाता है, सबसे संडे को होमवर्क दिया जाता है। टेस्ट में जो अच्छा करता है उसका हाफ फीस माफ़ किया जाता है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में पूरे महीना का फीस मैं माफ़ कर दूं। तो आप लोग को जो है अब मेहनत करना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आप इधर उधर ना भटकें, ठीक है। कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। अरे ऑथेंटिक बुक लीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम को निकालिए, ठीक है। कुछ बुक से कुछ नहीं होता है। कुछ बुक जो मैं आपको बताया हूँ बुक बेहतर है, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। और राइटिंग स्किल तो अपना स्किल है ना, हाथ का चलाने का, ठीक है। अगर आप साइकिल चलाते हैं, भले ही शुरू में कोई दूसरा कोई पीछे से पकड़ता है तो आप बैलेंस बनाते हैं, लेकिन एक समय आपको खुद उस पर बैलेंस बनाना होता है, गिरते पड़ते सीख लेते हैं ना। तो ये अपना चीज़ है। जितना सोचिएगा किसी टॉपिक के बारे में, जितना चिंतन कीजिएगा, तब आप किसी टॉपिक के बारे में समझेंगे। जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तो कैसे लिखिएगा आप एग्जाम में, क्या लिखिएगा, राय बथुआ लिखिएगा तो नंबर थोड़े मिलेगा। इस बीपीएससी है, सिविल सेवा है, बात समझे। यहाँ आपको पढ़ना ही होगा, किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीका से समझना होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब लिखेंगे एग्जाम में तो आपके पास कंटेंट धीरे धीरे आने लगेगा। ये अभ्यास का चीज़ है। आप सोचते हैं कि हमको 10 15 दिन 20 दिन में हम पूरा लेखन कला का महारथी बन जाएं, तो फिर आप गलत रास्ते पे हैं। क्योंकि जो भी मेहनती छात्र होते हैं, मैं तो अपने देखा हूँ यूपीएससी की तैयारी करते हुए छात्रों के नीचे से आप जहाँ खड़ा हो जाइएगा तो पेजे रहेगा पूरा, लिखते लिखते इतना पेज पे लिखते हैं, समझे। आप लोग को हम उस दिन दिए 3 घंटा के लिए पेपर, तो आप लोग बोले कि मेरा हाथ दुख गया लिखते लिखते सर, इतना पेज में लिखें। तो हमको हाथ दुख गया नहीं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि आप लोग लिखें तो कम से कम एक दूसरा को पीछे करने का प्रयत्न तो किए। इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या हो सकता है, क्योंकि मैं इसीलिए देवे किया था, ठीक है। और आप लोग प्रयत्न किए हैं मेंस में बहुत अच्छा लिखने का, और मैं यही चाहता हूं कि आगे भी आप लोग का प्रयत्न यही रहे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे छात्र नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे अगर समय नहीं मिल पाता है, कुछ जॉब में हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पे डिपेंड करता है हर चीज़, ठीक है। समय निकालिए। अगर आपके पास 6 7 घंटा भी अगर निकल रहा है आपका पूरे 24 आवर में, तो निसंदेह आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर अगर देरी हो गया, फिर देरी हो जाएगा तो फिर आप एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक सही समय पे अगर सही काम हो तो वो सही होता है। मैं बार बार बोला हूँ कि वैसे छात्र जिनका कोई कुछ बताने वाला नहीं है तो उनके पास अभी भी समय है। एक नॉर्मल चार्जेस से वो मतलब शुरुआत कर सकते हैं। और बिल्कुल भी मेरा जो मकसद है वो रिजल्ट देना है, याद रखिएगा। और आपको पीछे नहीं हटने देंगे, आप विश्वास रखेंगे। मनोबल गिरता है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो उसमें भी मैं आपको फ़ोन करके मोटिवेट करने का प्रयत्न करता हूं, ताकि आप मेहनत करें अच्छे तरीक़ा से। इस बात को ध्यान रखना है, पीछे नहीं हटना है। चल दिए तो चल दिए, कुछ मिलेगा तो नया ही मिलेगा, बात समझें। तो याद रखना है कि पीछे मुड़ के अब नहीं देखना है आप लोग को। जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, 69 जो है वो एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है। याद रखेंगे कि फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। अच्छे पोस्ट आने वाले हैं इस बार, एसडीएम के पोस्ट रहेंगे, अच्छे सीट होंगे।
तो आपको एकदम पूरे लगन से और पूरी ताकत से एकदम इस लड़ाई को लड़ना है ताकि आप रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।